गुड मॉर्निंग गाइस। तो कैसे आप सब लोग। मैं देव कुमार, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आप लोगों को पता है, हम 10th क्लास की राजनीतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं। इसका हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और सेकंड चैप्टर चल रहा है, जिसका नाम है संघवाद, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फेडरलिज्म, ठीक है ना, या जिसको बोलते हैं एक तरह से पावर को शेयर कैसे करते हैं। ये देखिए, इसका पार्ट हम 3 कर चुके हैं और ये चौथा पार्ट है, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो होगा हमारा भाषा पर। क्या होगा? भाषा पर होगा, या भाष्य नीति, भाषा या नीति, ठीक है, जो आपके किताब में है, ठीक है। अब बात करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि भाषा के आधार पर, पिछले लेक्चर में भाषा के आधार पर जब हमारा देश आजाद हुआ था तो 14 राज्य थे। भाषा के आधार पर क्या हम किसी राज्य को चुन सकते हैं, भाषा के राज्य क्या कर सकते हैं, हम चुन सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद में भारत के संविधान के अंतर्गत, किसके? भारत का संविधान, जो भारत का क्या है, संविधान है, भारत के संविधान के अंतर्गत हम क्या कर सकते हैं, भाषा को यानी कि हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा नहीं माना गया है। क्या गया है संविधान के? हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा नहीं माना गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि कुछ विवाद होते थे। ये क्या, तो आप लोगों को पता है कि यहाँ पर डाइवर्सिटी बहुत है, यानी कि विविधता बहुत होती है। कैसे हमने हिंदी को राष्ट्रीय भाषा क्यों नहीं मानी? देखिए, इस वजह से, जैसे मान लीजिए आप कोई इंग्लिश और हिंदी, ठीक है। ज्यादातर लोग क्या करते थे उस जमाने में, इंग्लिश बोलते थे। मान लीजिए कुछ परसेंट क्या बोलते थे, वो इंग्लिश बोलते थे, और कुछ परसेंट क्या बोलते थे, हिंदी बोलते थे, ठीक है। कुछ परसेंट इंग्लिश बोलते थे और कुछ हिंदी बोलते थे, ठीक है। तो जब हमारा देश आजाद हुआ तो जो हिंदी बोलने वाले थे वो चाहते थे कि हमारे राष्ट्र भाषा क्या हो, हिंदी हो, राष्ट्रभाषा क्या हो, हिंदी हो, क्योंकि ये हिंदुस्तान है तो इसकी भाषा, राष्ट्रभाषा हिंदी होनी चाहिए। लेकिन कुछ बोलते थे कि राष्ट्रभाषा क्या होनी चाहिए, इंग्लिश होनी चाहिए, क्योंकि ज्यादातर जब सभी लोग जो थे वो इंग्लिश में ही वार्तालाप करते थे, बातचीत करते थे, जो काम थे वो इंग्लिश में करते थे, ठीक है। उसके बाद में क्या करा हमने, ना तो हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया और ना ही हमने इंग्लिश को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया, और क्या कहा हमने, हिंदी को राज्य भाषा का तो दर्जा दे दिया है। किसको? हिंदी को हमने राज्य भाषा का दर्जा दे दिया है, लेकिन राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया है। अब वो देखो सरकार ने क्या करा, सरकार ने क्या काम करा कि जो कोई भी हमारा निजी काम होगा, काम जैसे भी होगा, वो उसको हम क्या करेंगे, इंग्लिश में भी कराएंगे और उसे हिंदी में भी कराएंगे। यानी कि लैंग्वेज क्या होगी उसकी, हिंदी भी होगी और इंग्लिश भी होगी, ठीक है। आते आते क्या होने लगा, सन 1965 के बाद, सन 1965 में क्या होने लगा कि राज्य जो थे, राज्यों की अलग भाषा होने लगी। राज्यों की क्या होने लगी? राज्यों की अलग भाषा होने लगी। राज्य की क्या अलग भाषा होने लगी। जैसे कि हमारे उत्तर प्रदेश में क्या बोली जाती है ज्यादातर? हिंदी भाषा बोली जाती है, ठीक है, हिंदी भाषा बोली जाती है। तो हमारी राज्य भाषा क्या है? हिंदी है। हमारी राज्य भाषा क्या है? हिंदी है। जैसे और स्टेट में कोई और बोली जाती है, उनकी राज्य भाषा क्या है? तो हिंदी को क्या कहा गया कि राज्य भाषा का तो दर्जा दिया जा सकता है, लेकिन राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया जा सकता, क्योंकि इसमें क्या हो रहा था, विवाद हो रहा था कि कोई नहीं मान रहे थे और कोई कह रहा था कि हिंदी होना चाहिए और कह रहा था इंग्लिश होना चाहिए। आप लोग जानते हो कि किसी भी इंडस्ट्रीज में या किसी भी हर चीज में क्या करते हैं, इंग्लिश का यूज हम ज्यादा करते हैं। ऑफिस लाइन के लिए, काम वर्क कुछ भी कर रहे हो हम, इंग्लिश क्या करते हैं, इसको ऑफिशियल लैंग्वेज मानते हैं, इसकी सहायता से सभी काम करते हैं, क्योंकि ज्यादातर इंग्लिश ही आजकल देख रहे हो कि ज्यादातर कोई हिंदी में तो बात करता नहीं है, जो भी आता है सबको इंग्लिश में ही आता है, वो इंग्लिश में करते हैं, ठीक है ना। हालांकि
सरकार ने क्या करा था, जो कोई भी काम होगा, जो कोई भी इंडस्ट्रीज का काम होगा, ऑफिस वर्क होगा, जैसे भी होगा, सब वो इंग्लिश में और हिंदी में दोनों आएंगे। ठीक है, दोनों ही आएंगे। ठीक है, मैं आप लोगों को बता, क्योंकि हिंदी तो राज्य भाषा तो बन सकती है लेकिन राष्ट्रीय भाषा नहीं बन सकती। ठीक है, तो आप लोगों को क्या पता चला कि हमारे भारत की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, राज्य भाषा है लेकिन राष्ट्रीय भाषा नहीं है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अलग अलग राज्यों की अलग अलग भाषा होती है। ठीक है, और संविधान में हमारे कितनी भाषा का है, 21 जो हमारे भाषा का को बताया गया है, जो अलग अलग स्टेट में गुजराती, मराठी, बंगाली, उड़ीसा जो भी है, ये सारी बहुत सारी भाषाओं का गुणगान दिया गया है हमारे संविधान के अंदर। ठीक है, तो ये हमारी भाषा नीति की बात थी, छोटा सा टॉपिक था बहुत ज्यादा। ठीक है, तो हमारे भारत का संविधान के अनुसार हिंदी राष्ट्रीय भाषा नहीं मानी गई है। ठीक है, वो क्यों नहीं मानी गई थी मैंने आप लोगों को बताया था रीजन। ठीक है, और इसको राज्य भाषा का दर्जा दिया जा सकता है हिंदी को, लेकिन राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया जा सकता। 1965 में क्या होने लगा, राज्यों की अलग अलग भाषाएं थी, तो राज्यों क्या होने लगा, जैसे कि आप पिछले उसमें पढ़ा था आपने, मैंने बताया था कि भाषा के आधार पर हम राज्य बना जा सकते हैं, तो उसके आधार पर क्या होने लगे, उसकी राज्य भाषा वो कर सकते हैं। हालांकि जो मान के चलाए हैं सभी ने क्या करा, वो हिंदी भाषा को ज्यादा सपोर्ट करा है। ठीक है, पहले वो इंग्लिश को करते थे लेकिन अब क्या करा, उन्होंने हिंदी को सपोर्ट करने लगे हैं। तो आई होप आपको ये एक छोटा सा टॉपिक था भाषा की नीति, ये समझ में आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।